अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 का ही लेक्चर चल रहे हैं और आज मेरा टॉपिक है मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स फ्रॉम ग्रुप डाटा। यही टॉपिक हमने अनग्रुप डाटा में पढ़ा था कि जो मीडियन का कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट से हमने डिसाइल्स, परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स निकाले थे। सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप डाटा में भी ऐसी है, जो प्रोसेस आप मीडियन का देखेंगे उसी प्रोसेस को हम क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स पे अप्लाई करते हैं। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क वही होगा जैसे वहाँ पे था कि जब डाटे को हम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मीडियन निकालते हैं। व्हेन द डाटा इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स वी कॉल इट डिसाइल्स, और डिसाइल्स में हम 10 पे डिवाइड करते हैं, फिर क्वार्टाइल्स में 4 पे और परसेंटाइल में 100 पे। सेम प्रोसेस तकरीबन यही है। तो अगर आपने मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर इसका मतलब है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। बुक की एग्जाम्पल सेलेक्ट की है, एग्जाम्पल नंबर 3.14 पेज नंबर 66 पे। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने पहले क्वार्टाइल्स निकाले हैं और फिर आगे एक एक्सरसाइज या 2 पेज छोड़ने के बाद डिसाइल्स और फिर परसेंटाइल्स। लेकिन जैसे मैं पहले पिछले लेक्चर में कर रहा था कि एक ही डाटे को एक ही जगह पे उससे ही सारी क्वांटिटीज निकालना सिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। फाइंड मीडियन, क्वार्टाइल यानी Q1, Q3, D1, D7 एंड P23। यानी मैंने इसमें क्वेश्चन में वही डाटा लिया है और वहाँ से क्वार्टाइल्स के अलावा 2 डिसाइल्स और 1 परसेंटाइल की भी वैल्यू निकालने का तरीका आपको सिखाने लगा हूँ अलॉन्ग विद मीडियन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस करने के लिए, इवन अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स में सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है, सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला लिखने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको कौन कौन सा कॉलम डिज़ाइन करना है। लेट्स स्टार्ट। मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। ग्रुप डाटा का फार्मूला है एक्स टिल्डा इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स यूज हुए हैं, एल है, एच है, एफ है। इन सिंबल्स को पहले बता देता हूँ। एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, कि जो भी आपने मीडियन के लिए डाटा दिया होगा उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि क्या आपके पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है या नहीं। वैसे तो जो बुक की एग्जाम्पल है उसमें क्लास बाउंड्रीज गिवन थी, लेकिन मैंने आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका भी सिखाना है, इसलिए मैंने उसकी क्लास बाउंड्रीज भी बना के यहाँ पे दिखाई है कि जो टेबल जहाँ से वो लिया है, जहाँ से क्लास बाउंड्रीज बनी है वहाँ पे थी क्लास लिमिट्स। यानी आप ये समझ लें क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। क्लास लिमिट्स थी 86 से 90, 91 से 95, 96 to 100, 101, 25 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 6, 4, 10, 6, 3 एंड 1। यानी ये 2 कॉलम्स दिए अगर हों आपको तो हमने किस तरह से मीडियन, डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन के फॉर्मूले में आ रहा है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। यानी पहले इसकी वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एल स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्री, यानी जो भी आपके पास डाटा दिया होगा, जो भी टेबल दिया होगा, सबसे पहले आपने उसमें क्लास बाउंड्रीज फॉर्म करनी है। कैसे, वो भी तरीका बनता है। फिर एच स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल या क्लास डिफरेंस, कि जो आपको क्लास दी होती है उसमें एक रेलिवेंट डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं क्लास डिफरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 86 और 91 डिफरेंस आ गया 5 का, फिर 91 और 96 फिर डिफरेंस आ गया 5 का। यानी आप इधर से अपर या लोअर दोनों तरफ से देखेंगे तो डिफरेंस आपका सेम ही आ रहा है। अगर हम अपर क्लास की तरफ से देखें 90 के बाद 95 फिर 100, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। इट मीन्स कि जो क्लास डिफरेंस है वो आपने पूरी एक क्लास का डिफरेंस लेना है। यानी 86 to 90 और 91 to 95 ये 2 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो इन क्लासेस का डिफरेंस लेना, यानी लोअर से लोअर का या अपर से अपर का लेंगे, आपस में नहीं लेना आपने। यानी एक ही ग्रुप की अपर और लोअर का डिफरेंस नहीं लेना, बल्कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स की या तो लोअर का डिफरेंस ले लें या अपर का ले लें, उसको कहते हैं क्लास डिफरेंस। फिर फ्रीक्वेंसी का टेबल कॉलम पहले हमारा बना होता है, वो बनाने की जरूरत नहीं। फिर ब्रैकेट में आ रहा है एन ओवर 2। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अनग्रुप डाटा में एन यूज होता है और ग्रुप डाटा में एन की जगह समेशन एफ आ जाता है। लिहाजा जहाँ कहीं हमें एन की वैल्यू चाहिए होगी वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे, यानी जो समेशन एफ है उसको उसकी जगह यूज करेंगे। अब आ रहा है आगे सी स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये भी आपको तरीका बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान है कि जो कंसर्न फ्रीक्वेंसीज हैं उसका प्रोग्रेसिव टोटल लेना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप जो है 86 से 90 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 6। तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तो पहले ग्रुप के सामने लिखेंगे 6। फिर 91 से 95 के ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल ओवरऑल कितने हो गए, 6 + 4
10, यानी 86 से लेकर 95 तक के जो ग्रुप में स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 6 + 4 10 आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ग्रुप देखें 96 से लेकर 100 तक 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम 86 से 100 तक देखेंगे तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे 6 + 4 + 10 यानी 20। इसका क्या मतलब होगा कि प्रोग्रेसिव टोटल ले लेंगे तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा। कैसे करेंगे? आसान तरीका, पहली फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखेंगे 6, फिर 6 + 4 किया तो 10, 10 + 10 किया तो 20, 20 + 6 किया तो 26, 26 + 3 29 एंड 29 + 1 = 30। इसका चेक भी है कि जो लास्ट में आखिरी फिगर आ रही हमारी 30 वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होगी। इसका ये मतलब है कि कहीं गलती नहीं, अगर आपका टोटल टैली नहीं कर रहा तो उसका मतलब आपने इसको दोबारा से चेक करना है। द लास्ट वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन एफ, यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होगी। अब हमारे कॉलम्स बन गए। अब हमने इसमें वैल्यूज कैसे प्लेस करनी है, ये भी एक टेक्निक है, एक ही प्रोसीजर है जो आपका मीडियन का है वही बाकियों में यूज होगा। लेट्स स्टार्ट। फार्मूला लिखें। सबसे पहले लोअर क्लास, अच्छा क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका भी आपको बताना था कि कैसे, अगर आपको क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज में डिफरेंस पहले पता होना चाहिए क्या है। अगर हम क्लास लिमिट्स को देखें, जो पहली क्लास हमारे पास जो ग्रुप दिया है उसकी अपर लिमिट जो है वो 90 है, जबकि जो सेकंड ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट जो है वो 91 है, यानी ये दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, 90 है और ये 91। इस तरह ये 95 है, ये 96 है, फिर ये 100 है, ये 101 है, ये 105 है, ये 100, यानी पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट दो डिफरेंट वैल्यूज को शो करें तो वो क्लास इंटरवल्स या क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। जबकि क्लास बाउंड्रीज में क्या होगा, पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट सेम होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 90.5 से 90.5, 95.5 से ये भी 95.5, फिर ये अगर 105.5 है तो ये भी 101.5 है, फिर ये 110.5 और ये भी 110.5। यानी सबसे पहले आपको ये पहचान होनी चाहिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल्स हैं उसमें एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे उसके बाद वाले ग्रुप की जो लोअर लिमिट है वो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। whereas in class boundaries the upper class boundary of the first group will always be equal to the lower class boundary of second group। अब इसको फॉर्म करने का तरीका भी आना चाहिए। अगर हमारे पास क्लास लिमिट्स दी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी अपर और इसकी लोअर, यानी फर्स्ट ग्रुप की अपर और सेकंड ग्रुप की लोअर का डिफरेंस लेंगे। वो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 91 माइनस 90। इसकी कैलकुलेशन का आपको तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पे 91 माइनस 90 जो डिफरेंस आया 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 0.5। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 1 के अलावा भी कोई डिफरेंस हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, वॉट एवर द डिफरेंस इज। किसका डिफरेंस लेना है आपने, सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट का और फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट का डिफरेंस लेना है। जो भी डिफरेंस आएगा उसका हाफ लेना है। जो अब हाफ आ गया, अब जो भी उसका आंसर आएगा वो फर्स्ट में से लेस करना है और सेकंड में ऐड कर देना है, यानी लोअर लिमिट में से इसको लेस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। फिर समझा देता हूँ कि 91 और 90 का डिफरेंस लिया, 91 माइनस 90 इज इक्वल टू 1, उसका हाफ लिया 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। अब क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ये पहले ग्रुप की लोअर लिमिट है उसमें से ये डिफरेंस लेस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। 86 में से जब मैं 0.5 लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा 85.5, और फिर 90 में जब मैं ये 0.5 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 90.5। सिमिलरली जब 91 से मैं 0.5 लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 90.5, और जब 95 में ऐड करूंगा तो हो जाएगा 95.5। इसी तरह एक क्लास बाउंड्री या दो क्लास बाउंड्री पे आपने फ़र्क बनाना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी। अब 96 में 0.5 लेस किया तो 95.5, और 100 में ऐड किया तो 100.5, फिर 100 में से 101 में से लेस किया तो हो गया 100.5, और ये हो जाएगा 105 में ऐड करेंगे तो 105.5। इस तरह सारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। जब हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई, अब हमारे पास टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने बारी बारी मीडियन और वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है n/2, क्योंकि n हमारे पास नहीं है, लेकिन बताया कि ग्रुप डाटा में n इज इक्वल टू समेशन f, तो जो समेशन f यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसको n की जगह यूज करें। 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15।
अब हमने क्या करना है, ये 15 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है कि 15 वाला जो ग्रुप है वो किस में लाई कर रहा है, उसके अंदर शामिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 6 है, फर्स्ट ग्रुप में तो 6 है, इसका तो इसमें 15 शामिल नहीं हो सकता। फिर जब सेकंड ग्रुप आए वो तो 10 है, उसमें भी ये शामिल नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने थर्ड ग्रुप में देखा 20, तो 15 जो है वो 20 के अंदर शामिल है। या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि ये वाली जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है जो इस नंबर में हमने देखना है कि किस ग्रुप में ये शामिल है। मसलन 86 से लेके 100 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब 15 उसमें शामिल हो गया। तो आपने आसानी के लिए क्या करना है कि ये जो भी आंसर आ रहा है आपने देखना है कि ये किस ग्रुप में लाई करता है, वहाँ से आपने डाटा हाईलाइट करके निकालना है। मिसाल के तौर पे अब क्योंकि अगर खाली मीडियन निकालना है तो हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट रह जाए तो ऑटोमेटिकली बाकी समझ। मसलन 15 आ रहा है इस ग्रुप में, यानी थर्ड वाले ग्रुप में, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ से हमने सारा डाटा उठाना है, लेकिन जो सी की वैल्यू है इस ग्रुप से ऊपर लेनी है, यानी यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक मीडियन निकालना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर बाकी क्वांटिटीज़ भी निकालनी है तो वो बार बार इसको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, लिहाजा बार बार आपने नहीं करना है, सिर्फ मीडियन के लिए करना है। अब यहाँ से हमें डाटा लेना है कि जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से हमने क्या लेना है, एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पे 2 क्लास बाउंड्रीज हैं, तो आपने कौन सी लेनी है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो जो ग्रुप मैंने हाईलाइट किया है उस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है 95.5, लिख दिया 95.5 प्लस एज का मतलब है क्लास डिफरेंस या क्लास इंटरवल कितने का था, वो 5, वो आ गया 5, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, जो ग्रुप हमने अंडरलाइन किया उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है इसमें 10, इनटू n/2 की वैल्यू मैंने निकाली 15 माइनस सी जो मैंने मार्क की हुई है, यानी इस ग्रुप से ऊपर वाली वैल्यू लेनी है -10। अब आपने इसको बीओडी मैथ्स की मदद से सॉल्व कर लेना है, यानी 15 माइनस 10 आ गया 5, 5 5 25, 25 को 10 पे डिवाइड कर 2.5 और वो इसमें ऐड कर दिया तो 90 है। यानी यही प्रोसेस जो है वो बाकी क्वांटाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइज पे अप्लाई करते हैं। अब Q1 का फार्मूला लिखें, क्योंकि क्वार्टाइल है तो अब n/10 2 की बजाय n/4 आ जाएगा। फार्मूला सेम है, Q1 = L + H/F × n/4 - c। जैसे इसमें किया, सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकाली, अब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे n/4 की। तो n/4 यानी 30/4 यानी 7.25। अब 7.25 को हम लोकेट करते हैं कि किस ग्रुप में आ रहा है। अब 7.25 ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप में आ रहा है, 10 में आ रहा है, इसलिए बार बार उसको मार्किंग नहीं करनी, बस अब आपको कॉन्सेप्ट दे दिया मीडियन। अब आपने माइंड में रखना है कि 7.25 हमारा सेकंड ग्रुप में आ रहा है, ज़्यादा यहाँ से सारा डाटा रिट्रीव करेंगे। सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री लें। अब इस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है 90.5 प्लस एज वही है जो क्लास इंटरवल है वो है 5 डिवाइडेड बाय एफ। अब इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू n/4 जो हमने वैल्यू निकाली है 7.25 माइनस सी की वैल्यू क्या है जो इससे ऊपर वाली होगी वो है 6। अब यहाँ से आगे कैलकुलेटर का काम है, वहाँ से हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल देंगे। अब सिमिलरली Q3 पे जब आएंगे तो Q3 का फार्मूला वही लिखेंगे L + H/F इंटू 3n/4 - c, क्योंकि थर्ड क्वार्टर निकाल रहे हैं, जैसे n के साथ 3 आ जाएगा। अगेन लिखेंगे सिंस 3n/4, तो 3 × 30/4 और इसका आंसर लिया 90/4 यानी 22.5। अब देखते हैं 22.5 हमारी कहाँ आ रही है, वो इस ग्रुप में आ रही है, ये नहीं 22.5 जो है 20 से ग्रेटर है लेकिन 26 से छोटा, लिहाजा इसके अंदर शामिल होगा। अब यहाँ से डाटा इसके लिए रिट्रीव करेंगे। अब यहाँ से लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 100.5 प्लस एज वही है 5 का। अब फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में कौन सी आ रही है, वो आ रही 6 इंटू 3n/4 यानी 3n/4 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 22.5 माइनस सी जो होगा इससे ऊपर वाली वैल्यू होगी 20। अब आगे इसको भी हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आते हैं D1 की तरफ। फार्मूला लिखें L + H/F इंटू n/10 - c, क्योंकि डिसाइल है तो डिसाइल को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 आ जाए। तो पहले n/10 की वैल्यू निकाल लें, n/10 मीन्स 30/10 दैट इज इक्वल टू 3। अब 3 किस ग्रुप में आ रहा है, देखें CF में फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। अब यहाँ से डाटा रिट्रीव करते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री है 85.5 प्लस एच वही है क्लास इंटरवल सेम ही है 5
डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ग्रुप में क्या आ रही है 6 इंटू n/10 यानी 3 माइनस अब सी मैंने क्या किया, जो भी हमारा ग्रुप है उससे ऊपर वाली वैल्यू लेनी होती है। तो अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू 0 ले लेंगे। और अब इसको भी कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट D7 फार्मूला लिखें L+H/F इंटू 7n/10 माइनस सी, यानी अब फिर 7n/10 की पहले वैल्यू निकालें। 7 इंटू 30/10 210/10 मीन्स 21। अब 21 किस में आ रहा है, 20 वाला नहीं लेंगे बल्कि ये भी 26 वाले ग्रुप में आ रहा है। यहाँ से डाटा रिट्रीव करें 100.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, इसमें फ्रीक्वेंसी थी हमारी 6 इंटू 7n/10 की वैल्यू आ गई 21 माइनस अब इससे ऊपर वाला ग्रुप में 20 आ गई सी की वैल्यू। लास्ट परसेंटाइल P23 फार्मूला वही है L+H/F इंटू 23n/100 माइनस सी। अब 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि परसेंटाइल आ गया। प्रोसेस वही है 23n/100 यानी 23 मल्टीप्लाइड बाई 30/100 यानी 6.9। 6.9 सेकंड ग्रुप में आएगा क्योंकि इसमें शामिल है 6 से ग्रेटर लेकिन 10 से छोटा है। तो यहाँ से डाटा ले लें 90.5 L आ गया प्लस H आ गया 5, फ्रीक्वेंसी आ गई 4 इंटू 6.9 माइनस 6। अब ये हमारी वैल्यूज आ गई सारी। अब इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे। अब आंसर निकाल लेते हैं सारे बारी बारी। सबसे पहले कैलकुलेशन में मैं पहले आंसर इसलिए निकाला ताकि आपको पता लगे, अगर आपके पास तो मॉडर्न कैलकुलेटर्स हैं फिर तो कोई नहीं, आप ये सारा लिखेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा पुराने मॉडल का कैलकुलेटर है तो आपने ब्रैकेट से स्टार्ट लेना है। पहले इन दोनों का डिफरेंस लें यानी 7.25 माइनस 6 जो आंसर आया। अब उसको मल्टीप्लाई करें 5 से, मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर आंसर लें डिवाइडेड बाई 4, फिर आंसर लें, फिर प्लस कर दें इसमें 90.5 यानी आंसर आ गया 92.06। ये आ गया हमारा Q1। सिमिलरली अब Q3 पे आते हैं, ऐसे ही करेंगे। पहले इन दोनों का डिफरेंस लें 22.5 माइनस 20 डिफरेंस आ गया 2.5, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 5 से, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड करें 6 पे, डिवाइडेड बाई 6 जो आंसर आ गया उसमें ऐड कर दें 100.5। आंसर आ गया हमारा 102.58। 102.58। इसी तरफ D1 पे आ जाएं, इसकी भी ऐसी कैलकुलेशन करेंगे। 21 माइनस 20 किया तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया तो 5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 6 जो आंसर आ गया उसमें ऐड कर दें अब हम 100.5। ये आ गया 101.33। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस तरह से करें 6.9 माइनस 6 करें तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 जो आंसर आ जाए उसमें प्लस कर दें, सॉरी डिवाइडेड बाई 4 था, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 और इसमें आंसर में प्लस कर दें 90.5। तो परसेंटाइल आ जाएगा हमारा P23 91.63। इसका मतलब है कोई भी वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं। तो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि मीडियन, परसेंटेज, क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स फ्रॉम ग्रुप डाटा का प्रोसेस सेम है। आपने प्रोसेस में देखना है कि सबसे पहले आपको क्लास बाउंड्रीज दी होनी चाहिए। अगर आपको क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई, क्लास लिमिट्स दी हैं तो उसकी क्लास बाउंड्रीज पहले फॉर्म करें। क्लास बाउंड्रीज फॉर्म करने का तरीका बता दिया है कि फर्स्ट ग्रुप की अपर और सेकंड ग्रुप की लोअर का डिफरेंस लें, यानी वो डिफरेंस जो भी हो उसको हाफ लें और फिर
लोअर में उसको लेस कर दें और अपर में उसको ऐड कर लें, यानी 91 माइनस 90 किया 0.51 आया, 1 डिवाइड बाई 2 किया 0.5, अब 0.5 इसमें से लेस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। और CF ने, CF का भी बहुत आसान तरीका है, पहला फ्रीक्वेंसी 6 लें, फिर अगली फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करते जाएं, 6 + 4 किया 10, 10 + 10 किया 20, 20 + 6 किया 26 एंड सो